लेकिन 7 जो बैल हैं इनको नाचना पड़ेगा। ठाकुर जी 7 रूप धारण करके नाच दियो। विवाह हो गो बलराम जी पांडवन को कौरवों के साथ करके लाख करोड़ करे कितना दहेज मिले। जितने राजा लड़वे आए अर्जुन ने हरा दिए। 7वीं जो बहू हुई ये भी इनकी बहन लगती भद्रा जी बुआ की लड़की हैं। इनको तो स्वयं खुशी से इनके माँ बाप ने दे दिए। 8वीं ही लक्ष्मणा जी इनको हरण करके लाए। ये तो 8 पटरानी की कथा है। राजा बोले महाराज कि भौमासुर यहां भी बहुत सी सुना लड़कियां 16,000 रही 16,100। बोले इंद्र ने एक बार प्रार्थना करी कि भौमासुर को मारो महाराज। ये वरुण को छत्र हरलायो है, अदिति मैया के कुंडल हरलायो है। तो भगवान अपनी जो पटरानी सत्यभामा जी को संग लेके लड़वे गए। अब ये अजीब बात है। बोले सत्यभामा जी को संग लेके क्यों गए? बोले एक कथा हरिवंश पुराण में है कि जब पृथ्वी को बेटा भौमासुर को मारो न, जब पृथ्वी को वरदान दियो पहले भौमासुर ने तब दियो और पृथ्वी ने कही कि महाराज हमारे लड़का को अमर कर दो। तो बोले भाई ये तो ठीक नहीं है। तब पृथ्वी मैया बोली कि जब मैं हुक्म दूं तब मारियो, यानी मेरी आज्ञा से आकी मृत्यु हो। तो धरती माता ने सोची कि ना मैं कहूंगी, कोई मैया अपने बेटा को नहीं कहेगी मर जाओ, तो अमर हो ही जाओ, बेटा मारो। तो याद ये सत्यभामा जी को लेके गए क्योंकि पृथ्वी रूपा है। और जब यहां लड़ाई में घबराएंगी और कहेंगी मारो मारो घबरा के, जब इनकी जान पर बीतेगी जब झट में मार लोगे। तो यहां पर इतने विज्ञान को वर्णन है कि जो आज तक समझे नहीं सके। शस्त्र के पहरे हैं, पानी के हैं, अग्नि के, अनिल के, गैस के, जाने कितने कितने पहरे, इतनो विज्ञान हो। और सबको भगवान ने जाके तोड़ो, शंख बजा के, गदा से, तलवार से। तो एक असुर हो मुर, 5 वाके मस्तक है। वो त्रिशूल उठाए के आयो और शूल मारे वाले भगवान ने काट दियो। गदा वाने मारो, गदा काट दियो। फिर वाको चक्र से सिर काट दियो। वाके 7 लड़का आए, पीठ नाम के सेनापति को साथ लेकर के उनको ही संहार कर दिया। फिर वाके बाद में धरासुर वाव को जो है वो निकले भौमासुर, ठाकुर जी पे तोप चलाई। तो वाको भगवान ने निष्फल करके बड़े बाण मारे और आखिर में भौमासुर ने एक शक्ति छोड़ी है भगवान के ऊपर। तो ये बात देख करके घबरा गई सत्यभामा जी। जब उनने कहा जब उसे काट लो, तब पृथ्वी देवी आई हैं और छत्रवत लौटा गई है, स्तुति की है। या एक लड़का हो भगदत्त। अच्छा ये पृथ्वी देवी के लड़का असुर क्यों भय? बोले पृथ्वी देवी तो विष्णु पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम समुद्र वसुने देवी पर्वतस्तन मंडले क्षमस्व में पाद विक्रमम। बोले विष्णु पत्नी तो है, परंतु जब ये गर्भ में हो भगवद अंश से तो हिरण्याक्ष को हरण, जो पृथ्वी को हरण करके ले गो, वाको भय तो न हो कि वायु को चिंतन दिन रात करती रहती। तो या प्रकार या में आश्री लक्षण आ गए। भगदत्त को भगवान ने बोले महाराज यहाँ पे तो दया रखो। बोले अच्छी बात है। तो भगवान जब वाके घर में गए तो 16,000 से अधिक लड़की ही सब लोग सोची कि भगवान हमारे पति हों, तो सबको द्वारका भेज दियो। और फिर वहां से भगवान गरुड़ पर सत्यभामा जी को बैठा के स्वर्ग लोग गए
पारिजात वृक्ष जब लेवे लग गए, जब देवता लड़ गए, वह हम नहीं दे। अभी देवताओं के लिए ही उन्हें भौमासुर को मारे भगवान ने। और देखो इंद्र को पहले भी भगवान ने गिरिराज पर उठाया करके और या कौन सा नष्ट कियो। तो यहाँ एक अच्छी बात कह रहे हैं सुखदेव जी, अहो सुराणाम च तमोधिगाधिताम 41 श्लोक में, कि देवता भी जो इनमें भी अंधकार अंधकार है। जो भोग भोगेगा वो अंधेरे में, चाहे देवता से जाति शिक्षा ले। किसी बढ़िया बात 41वें श्लोक में कह रहे हैं 59 अध्याय में, कि ये भी देवता जो है भोगी है, इनमें तम ही तम है, इनको नाम है सत्वगुण। भोग वस्तुतः कोई भी भोग है, चाहे देवता हो कोई हो, अपनी इंद्रिय को कृष्ण में लगाओ बस। भोग भोगो भैया, केवल अंधकार में जाए वो। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही शुक मुनि ने। भगवान ने इनको और सत्य त्याग कियो। और एक अंतिम बात 45 श्लोक में कह रहे हैं कि सब पटरानी में एक गुण हो, सैकड़न दासी हर के पास ही, परंतु फिर भी प्रभो दास्यम विदुदु, प्रभु के कार्य को अपने हाथ से करती है। अर्थात स्त्री वही है, प्यार वही है, प्रीति वही है जो अपने प्रेमी के कार्य को स्वयं हाथ से कराए, और जो नौकरन से करावे तो वो भी कोई प्यार वाले है। समझ लो। एक तुमको छोटी सी बात सुना दे, ब्रज की बात, क्योंकि बहुत देर से सुनते सुनते हमारा मन जो है। एक हम साथी, जब हम पहले होली खेलने जाते तो एक साथी बोले, जतियात की बात है कि देखो प्रीति है कहा चीज। एक नायिका है, सोनेन के वाके महल है, सोनेन के थार है, लेकिन अपने हाथ से रसिया को बनावे है, खिलावे है। और जब जेवे रसियावे है तो पंखा से प्यार नहीं करे, पंखा से प्यार करना निरस्ता है। तो रस कहा चीज है, बिरहुल तपे रसोई रे, रे लाला बिरहुल तपे रसोई, ए सज कंचन थार, सोने को थार है। और हवा कैसे कर रही है, पंखा से नहीं। ए श्यालू राते झमकी जीमावर, अपनो रे भरतार, अपनो रे भरतार, और सुघर होए सो जाने, हे कहा जाने रे गमार, हे सुघर होए सो जाने। चलो तो वही बात यहाँ आ गई कृष्ण की याद कि दासी शता अपि विभोर विदधु स्मदास्यमु, कि प्रेम तो वही है जो अपने आप दास्ता करे, अपने आप सेवा करे, और नौकर से आकर लगाए के काम कराए। बोले प्रीति नहीं है तो वैसी आ जाओ। हाँ, अब यहाँ कह रहे हैं पुष्प लेवे। एक बार नारद जी पुष्प लाए हैं, रुक्मिणी जी के यहाँ दे दियो तो सत्यभामा जी कुपित हो गई, या लेवे गए हैं ऊपर स्वर्ग में पारिजात। आगे कथा चल रही है। एक बार श्याम सुंदर पलगा में बैठे, रुक्मिणी जी पंखा कर रही, तो ठाकुर जी बोले, परिहास हासी कर रहे हैं, अरे तुमने हमको क्यों पर लियो, हम निष्किंचन हैं। और बात है कि हम लोग भग्गू हैं, भाग गए हैं मैदान से, समुद्र में डकैतन की तरह रह रहे हैं, राजगद्दी हम पे भी नहीं है, और कुछ आबाजी बाबाजी लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। अच्छे अच्छे छत्रीन को जो पति बनाती तुम। जब ये बात सुने हो, बोले क्यों मन्य मानम अविश्लेषलात तक पघना। रुक्मिणी जी हर समय साथ ठाकुर जी रहते तो थोड़ा उनको मद होगा वो वाको हटावे के लिए। तो ये बात सुन करके कांपने लग गई और गिर पड़ी और पंखा छूट गया। तो भगवान ने उनको उठायो। अब बोले अरे तुम हंसी नहीं जानो। रुक्मिणी जी मैं तो ब्रज की मेरी आदत है हंसी छट्टा की, मैं तो हंसी कर रहा हूँ। बोले क्यों? बोले आयम ही परमो राघो। अरे गृहस्थ को फायदा यही कि हंस बोल जो है जिना जो है समय कट जाए वो।
तब रुक्मिणी जी समझ गई कि भैया ये तो जो है कठोरिया ये तो इनकी जो है आदत जो है अभी टेव नहीं गई। छोटे तो नहीं, छोटेपन की बांध, चाहे बने महाराज बन गए हैं, लेकिन वो ब्रज वाली बांध जो है महापुरुष है वो भी इनकी टेव गई नहीं है। तो बोले कि रुक्मिणी जी अब सब बातन को उन्होंने उत्तर दियो है, महाराज आप जो कह रहे हो राजान से भागे हैं, तो राजा वाजा नहीं, ये दुष्ट इंद्रियां हैं। बड़े सुंदर उत्तर दिए रुक्मिणी जी ने एक बात को। और आप जो कह रहे हो हम समुद्र में भाग के आए हैं, बोले आप चैतन्य घन सिंधु में रहो। समुद्र कहाँ है? चैतन्य घन आनंद स्वरूप। और निष्किंचन आप कह रहे हो, बोले आपसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। नास्ति किंचन यस्मात्, ऐसा नहीं कि नास्ति किंचन यस्य, ऐसा नहीं है। आप रुक्मिणी की महारानी बोलिए, हम थोड़ी। हाँ लक्ष्मी एक एक बात श्याम सुंदर की जो खैर काट दियो। अरे तो बोले जो ऐसे सब बात को उत्तर दियो और बोली है कौन होगी जो मनुष्य को पति बनावेगी। बोले क्यों? एक श्लोक बड़े विचित्र का है, 45 नंबर को श्लोक, अध्याय 60/45 में ये संसारी पति जितने हैं त्वक्ष्मश्रु रोम नख केश पिनद्धमंत, बोले संसारी पति जितने इनके मूछ दाढ़ी मांस और कीड़ा टट्टी पेशाब कफ पित्त वात ये जीते मुर्दा हैं। और जो श्याम सुंदर को भजन करे वो स्त्री और बाकी सब मूड है। ऐसे बर को का बरू जो जन्म मर जाए, बर तो बरू में सांवलो मारो चुड़लो मर गई जाए। भगवान बोले कि ठीक कह रहे हो राजपुत्री, हमने यही सुनने के लिए तुमको जो है तुम जैसी प्रणयनी कौन है और ऐसे प्रशंसा की है। एक बार इन सब रानी में 10-10 पुत्र कियो है, श्याम सुंदर ने ये कन्हैया जी के मन को जीत नहीं सकी और उन सब के वंश को वर्णन किया। जैसे रुक्मिणी जी को ले लो, इन सब के 10-10 बच्चन को वर्णन किया है। चारु चंद्र विचारू चारु आदि, ऐसे सत्यभामा के चंद्र भानु आदि, विजय चित्र वगैरह जामवती के, ऐसे सबके नाम गिनाए हैं। और गिनाए करके बोले प्रद्युम्न जी को विवाह सुने लियो तुमने। प्रद्युम्न से जो अनिरुद्ध जी है उनको विवाह रुक्मवती के साथ भयो। रुक्मी की लड़की। बोले ये क्यों महाराज? बोले ये तो हमारी समझ में नहीं आई। रुक्मी अपने शत्रु के वंश में कैसे लड़की को दे देगो? बोले अपने बहन को खुश करने के लिए। अनिरुद्ध जी और रोचना जी को ब्याह भयो है। नहीं, प्रद्युम्न जी को रुक्मवती को ब्याह भयो है। और फिर प्रद्युम्न जी को रुक्मवती के साथ ब्याह करे पीछे प्रद्युम्न के लड़का अनिरुद्ध भय उनको फिर अपनी पोती दियो है। यद्यपि धर्म विरुद्ध है परंतु अपनी बहन को खुश करने के लिए। स्वयंवर में रोचना जी ने स्वयं वर्णन किया अनिरुद्ध जी को। और रुक्मिणी जी के लड़की चारुमती वाको कृतवर्मा के लड़का ने ब्याह किया, बलि वाको नाम हो। बोले रोचना को अनिरुद्ध के लिए क्यों ब्याह दियो रुक्मी ने? ये तो अधर्म है। बोले जीव गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं मातुल कन्या परिणय शास्त्रीय आचार्य सत्यपि। यद्यपि वहां मातुल कन्या को तो ग्रहण हो, लेकिन ये नहीं हो कि
ऐसे बोले ब्याह योग कर दियो, स्वसु प्रिय चिकीर्षिया, अपनी बहन से बड़ो प्यार करते हो रुक्मी, और कोई कारण नहीं, स्वसु प्रिय चिकीर्षिया। वह ब्याह में जुआ खेल रहे सब लोग। कलिंग आदि राजा ने कही रुक्मी से कि तुम वैसे तो जीत नहीं पाए, बलराम को खेलने तो आवे नहीं, जुआ को बड़ो शौक है, जुआ में इनको हराओ, बेइज्जती करो। तो कौन कुसंगत पाए न सारी, कुसंग ऐसी चीज है कि नष्ट हो जाए आदमी। बोले ठीक, दांव लगाओ, 100, 1000, 10,000 जो लगाते जाए रुक्मी जीत ले। और कालिंग राजा जो हो दांतन में दिखा हंसे बलराम जी हार गए, कहा जानो तुम खेल को। दाऊ जी बार बार और लगावे दांव, लाख को दांव लगाओ, अचानक ये बलराम जी जीत गए। होनहार की बात थी, वोट पड़ गई इनकी, लेकिन रुक्मी ने बेईमानी क्यों, बोले मैं जीतो। वैसे भाई दाऊ बाबा ने 10 करोड़ को दान लगा, दाऊ बाबा जीत गए दादा। रुक्मी बोले नहीं मैं जीतो। सब सभा वाले बोल उठे हाँ हाँ हाँ, बलराम जी हार गए। आकाशवाणी भई कि नहीं बलराम ने जीते। तब फिर बलराम जी को गुस्सा आया, बोले बड़े बेईमान। और उतने में रुक्मी बोल उठो, आकाशवाणी की बात झूठी बता रहे हो। बोले नहीं नहीं, तुम गोपाला वन गोचरा, तुमने गैया चराई है, पहले तुम गैया चरानो, ढोर चरानो जानो, क्या करना तुम? पांसा खेलो और बाण चलानो नहीं जानो, तो राजा लोग जानो। तो युद्ध में हल से और मूसर से लड़ते हो, बाण चलाना तुमको नहीं आता है। झट दाऊ दादा क्रुद्ध होकर के परघा उठा करके और एक मारे हुआ को सिर जो है रुक्मी को समाप्त हो। अब फिर बातें कई कलिंग राजा थे, यहाँ आते बोले नहीं 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 नहीं, मैंने तो कुछ नहीं की। बोले नहीं मैं मारूंगा नहीं, यहाँ तो वहां दांतों ने झरा दिए। बोले तुझे से बड़े दांत दिखा रहे, वेदांती बना दो, स्वयं बड़े बड़े वेदांत की ज्ञाता है दाऊ भैया। बोले वेदांती बना दो, तेरे वेदांत बना दिए। रुक्मिणी जी कछुरी बोली क्या करें, बलराम जी की तरफ बोले तो मुश्किल है। या प्रकार से आगे भी कह रहे हैं कि भगवान की शंकर जी की लड़ाई भई, बाणासुर की लड़की उषा ही या के पीछे। एक बार बाणासुर जो है राजा बलि के 100 बेटा है, उनमें सबसे बड़ो यही है, समझ लो। शिव जी की भक्ति कर रहा हूं। देखो यहां पर लिखे हुए सहस्रबाहुर वाद्य न, तब महादेव जी नृत्य कर रहे तो अपने 1000 भुजान से वाले डमरू बजाए। कोई आदमी कीर्तन में ढोलक बजावे, झांझ बजावे, ये सब भजन है। कोई नृत्य कर रहा हो, वाद्य बजावे, कीर्तन में भजन है। तो महादेव जी खुश हो गए, तो लेके ही खुश हो जाए। बोले वरदान मांगो। तो वह ने कही कि हमारे जो है पूर्व की रक्षा के लिए करो, चौकीदार बन जाओ, ले। महादेव जी बोले ठीक है भाई, हम ऐसे करेंगे। और भुजा वाके ही बड़ी। एक दिन कहा वो भुजा में खुजार मची वाके बाणासुर थे, और भगवान शिव को भक्त है, और भगवान के शिव के पास पहुंच गए। जाके महादेव बाबा के पास बोले महाराज ने तुम आ जाओ सामने, 2-2 हाथ कुश्ती हो जाए हमारी तुम्हारी, क्योंकि हमारी भुजान में 1000 भुजा हैं, इनमें खुजार चल रही, वो जिना तो कोई लड़ने वालों वास्ते नहीं मिलो, तुम आ जाओ सामने। देखो ये ऐसो मत हो, प्रतियो धर्म न लभे त्वदृते सम, और आपके समान कोई लड़ने वालों मिल नहीं सके हमें। तो भगवान क्रुद्धा बोले कंडूत्या, बोले महाराज जल्दी आ जाओ, हमारी खुजार चल रही भुजा में। तो भगवान महादेव जी क्रुद्ध हो गए, अरे तेरे से मैं क्या लूं,
हमारी उपासना किया, हमने वरदान दिया कि बड़े को छोटे से लड़को, क्या दुनिया कहेगी? जहां मूढ़, जब ध्वजा तेरी टूटेगी तब तेरे कोई मिले को लड़के वालों जो तेरे मदद छावे। एक कथा यहां और है जो जानना जरूरी है, और जो विष्णु पुराण में ये उषा बाणासुर की लड़की, ये भी कैलाश गई है। देखो यानी ये श्रृंगार लीला के हर आदमी अधिकारी नहीं है, या पुराण की कथा से पतो पड़ा। श्रृंगार जो है ललिता सखी उपासना, जो सिंगिनी को क्षीर, ये सिंगिनी को दूध कहोगे। ये उषा गई थी वहां कैलाश में। उषा बाणसुता विप्रत पार्वतीम शंभुना सह क्रीडंतीम उपालक्ष्योच्चै स्पृहान चक्रे तदाश्रम। वहां महादेव पार्वती विहार कर रहे थे, तो उनके बड़े विहार को देख करके याव को मन में आई कुंवारी ही कि हमको कोई सुंदर पति मिल जाए। तो वाकई मन को गौरी पार्वती जी जान गई। तथा सकल चित्तज्ञा गौरी तामा भाविनी अलम अत्यर्थ तापेन भर्ता स्वमपि रंस्यति इत्युक्ता सा तदा चक्रे कदेति मदिमात्मनः क्रुवा भर्तामेति नाम पुनरप्याह पार्वती वैशाख शुक्ल द्वादश्याम स्वप्ने योगी ओम तो तरिष्यति सते भर्ता राजपुत्री भविष्यति। विष्णु पुराण की कथा है। तो पार्वती जी बोली कि अच्छा तुमको भी पति मिले। कन्यान को वर देने वाली पार्वती जी है। जनक नंदिनी जी ने उपासना की, राम जी मिले, रुक्मिणी जी ने उपासना की, तो देख लो कृष्ण मिले। और ब्रज में कात्यायनी रूप से उनको जो है ब्रज देवी ने उपासना करी, कृष्ण मिले, इनको कामन है। तो बोले कि तुमको पति मिलेगा। तो बोले कब मिलेगा? तो पार्वती जी बोली वैशाख शुक्ल द्वादशी। अब वैशाख आने वालों है, वह द्वादशी के दिन सपने में जो तुम जाको देख लोगी वही तुमको पति मिलेगा, वो तुमको तृप्त करेगा। तो अब यहां वही बात भाई, द्वादशी आ गई और सपने में कहा देखें पार्वती मैया के वरदान से इनको श्याम रंग को कोई पुरुष दिखाई पड़े, अनिर्वचनीय बस। और वाने आया कि इनके चुंबन कियो, अधर पान कियो, और चलो गए तो इन विफल हो गई। और विकल हो गई तो इनकी जो चेहरी चित्र देखा ही, बोले ये योगिनी थी, नारद जी से यानी विद्या प्राप्त करी। ये कथा हरवंश पुराण में आ रही, साधारण की नहीं, योगिनी है। नारद जी से विद्या यानी प्राप्त क्यों? तो गृहकाम तामसी विद्या सर्वलोक प्रमोहिनी। तो जब उन्होंने चित्र बहुत से बनाए, रामकृष्ण को भी चित्र बनाया, कृष्ण बलराम को, प्रद्युम्न जी के चित्र को देख के लजा गई। और जब अनिरुद्ध जी को चित्र बनाया, बोले यही है, यही है। तो वो योगिनी ले आई अनिरुद्ध जी को द्वारका से हरण करके, और ये अपना खेलने लगे उनसे। इधर बाणासुर के सेवक बोले महाराज कन्या को तो कुछ लक्षण कन्यापन को रहो नहीं, और महल में हम देखे कछु आवाज आवे गिरा कर गई थी। बाणासुर आए, महल में घुस गए तो क्या देखे अनिरुद्ध जी बैठे। अरे तो सामने मिल जाओ, ये तो सच में यहाँ पे बैठे। सेना भेजी, आखिर में सेना ने पराजित कर दियो, तो नाग पास से बांध दियो बाणासुर ने स्वयं जाकर। 4 महीना बीत गए। नारद जी गए द्वारका में, खबर कियो।
और वहां से कृष्ण आदि सब आ गए, चढ़ाई कर गए। अब भगवान कृष्ण को शंकर जी को युद्ध होने लग गए, क्योंकि महादेव जी इनके वे हैं रक्षक। प्रद्युम्न जी स्वामी और कार्तिकेय जी लड़ गए। या युद्ध को देखे हुए के लिए विमान से आई सब, समझो। और बड़ी बड़ी भगवान ने सबको जो है बाण से पराजित किया। और आखिर में बाणासुर आयो और बाणासुर ने 500 धनुषन में से बाण मारे। जब बाणासुर तो वाकई भगवान ने सब धनुष काट डाले। हवाएं मारवे जा रहे थे कि कोटरा आई, वाकई मैया नंगी होकर के युद्ध क्षेत्र में। अभी कोटरा है कौन, या को ये भी समस्या है। यही सब चीज जो है आचार्य लोग खुले हैं भागवत की। तो कोटरा के बारे में स्पष्ट बात यह है कि ये पार्वती जी का रूप है। ये हरिवंश पुराण में था, क्योंकि इनकी जो माता है उनको नाम कोटरा नहीं हो सकता। और कृष्ण के सामने नग्न होने में कोई हानि नहीं, ईश्वर है। या इस तरह से इनको बचाया जा सके। बोले ये कैसे कह रहे हो पार्वती जी? बोले हरिवंश पुराण में लिखा है, भगवान शिव जी ने पार्वती जी को आज्ञा दी है कि जाओ बचाओ बेटा मारो जाना। गच्छेति लंबे शीघ्रम तुम बाण संरक्षण प्रति। लंबे और कोटरा दो नाम है पार्वती जी के। कृष्ण से तद्रूपम दर्शित पार्श्वमागता। क्योंकि महादेव जी ने कही है हरिवंश बाणम त्रायस्व देवी तुम, हे देवी तुम बाणासुर की रक्षा करो। अंतर्धान मुखागम्य त्यक्त्वा सा वासती पुनः। पहले तो पार्वती जी अंतर्धान विद्या पर चढ़ जाएंगे, कोई दूसरों न देख सके। उनके रूप को कहो दूसरे ने नहीं देखो है। और फिर जो है वस्त्रहीन होकर के परित्राणाय बाणस्य विजयाधिष्ठिता पुनः प्रमुखे वासुदेवस्य दिग्वासा कोटरी स्थिता। यह प्रकार से लिखे है। और विष्णु पुराण भी प्रमाण है, मंत्रमयी कुल देवता लंबा कोटरीवा, पार्वती के नाम बताए हैं। खैर भगवान ने छोड़ दियो, बाणासुर भीतर चलो गो। और जा करके ज्वर आयो, महादेव जी को छोड़ो बहुत त्रिशिरा, वाको वैष्णव ज्वर ने पराजित कर दियो। ज्वर ने स्तुति करी है। भगवान बोले जा संवाद को जो पढ़ेगा भय नहीं रहेगा। फिर आयो बाणासुर। जब बाणासुर आयो तो भगवान काटवे लग गए आके भुजान को, काट दियो। तो महादेव जी ने करी महाराज या को हम अभय दान दे चुके हैं। भगवान बोले अरे तुम तो दे चुके हो और मैं भी नहीं मार सकूंगी, प्रहलाद के वंश में तो 4 भुजा की बची हैं। अब जो है जाओ अभय दान दे दियो। ये जो कथा सुने तो आपको कई युद्ध में परा जाएगी। एक बार यदुवंश के कुमार लोग द्वारका में गए, खेल रहे थे। कुआं में गिरगिट करकहता कहें, पहाड़ के बराबर दिखाई पड़े। भगवान ने बाएं हाथ से पकड़ के उद्धार कर दियो। पहले तो बहुत निकाले छोरान ने, छोरान तो नहीं लिख से। ठाकुर जी बोले तुम कौन हो? तो राजा लिख बोले मैं पहले राजा हूं, बहुत गैया हमें दी। एक गैया दूसरे ब्राह्मण की छोप में मिल गई और बाकी दही भी गैया हमने वाको दे दिया। तो दोनों लड़ाई करने लग गए, बहस करने लग गए। और हमने बहुत समझाया तू और गैया ले ले, नहीं लियो। आखिर उतने में यमदूत आए, हमारा टाइम आएगा। बोले तुम पहले अपने अच्छे कर्म भोगोगे कि खराब? बोले खराब। तो भाई ब्राह्मण के कारण से ही हमको यहाँ पर गिरगिट होना पड़े। तब भगवान बोले हैं वहां पर कि
वो अपने धाम चलोगे, जब ब्राह्मण के धन को जो ले 21 पीढ़ी तक, बाकी नष्ट हो जाए, 60,000 वर्ष तक कीड़ा बने, ब्राह्मण कैसे हो, वहां को शाप दे, गाली दे, भाई सुन लो कान खोल करके, ब्राह्मण को कभी तुर्खी नहीं करना चाहिए। आगे बतावें कि दाऊ भैया भी एक बार आए ब्रज में, नंदगांव आए, सबन से मिले। अब देखो यहां आ गई वही बात जो हम कह रहे यमुना जी वाली बात, सबसे मिले, ग्वालियर से मिले और गोपिन से मिले और 2 महीना यहां ब्रज में रह करके और रमण कियो गोपिन के साथ। अब यहां पर समझ लो कि कौन सी गोपिन के साथ रमण कियो, तो कह रहे हैं स्पष्ट, नहीं सर्वत्र गोपी शब्दे न श्री कृष्ण प्रेस्या, कृष्ण प्रेसी जो गोपी हैं उनसे रमण नहीं किए, क्यों मर्यादा भंग हो ना, ऐसी मर्यादा भंग करेंगे तो वो भी कृष्ण की पटरानियां हैं। तो कहीं ये मत समझ लीजिए तुम लोग, अन्यथा व्याख्याने तू द्वारकायाम भी मर्यादा लोपस्या, यानी कह रहे हैं कि आचार्य लोग कि भाई हर बात को समझ के अर्थ करो, न अर्थ को हो जाए वो अनर्थ। यानी भागवत जी आचार्य रीति, आचार्य के मुख से लगाओ तो ठीक है, और अपने मुख से लगाओगे, जैसे हम लोग हैं मूर्ख आदमी, अपने मुंह से लगाओगे तो फिर गलत हो जाए, आपको अनर्थ हो जाए। यानी ये अन्यथा व्याख्यान है, अन्यथा व्याख्यान करोगे द्वारका में मर्यादा लोप हो जाएगी। वक्षमान स्वप्रिया भी क्रीड़ा भी युक्ता स्यात्, इनकी भी गोपी ही, जैसे भगवान ने कहा ना गोप्यन तेरण भुजियो रपिया स्त्रिहा श्री, शंखचूड़ बध में दाऊ जी को थोक है गोपिन को। अच्छा रासवास पियो, रास करते समय बारुणी आई कोटर से वाको पी करके, और जमुना जी में जल क्रीड़ा के लिए उन्हें बुलाया, जमुना जी को नहीं आई, तो ही वो महाराज दाऊ जी हर लेकर के और बोले पाप नहीं, तू मेरे अवज्ञा करती है, मैं तेरे को हे कामचारिणी सैकड़ों टुकड़े कर दूंगी। तो यमुना जी डर के आई हैं। अब यहां पर आप समझो यमुना जी कौन, बोले जो कृष्ण की पटरानी है, एक वो यमुना जी है, एक राधा दासी यमुना जी है, तो श्री जी की दासी है। स्वयं यमुना जी ने कहा है, द्वारका की पटरानी आई है, उन्होंने कहा यमुना कृष्ण चले गए और तुम जो है दुखी नहीं हो जब ब्रज में आई हैं। तो वो यमुना जी बोली कि देखो राधा दास्य प्रभावेण, हम लोग किशोरी जी की दासी हैं, उनके प्रभाव से हमको कृष्ण को बेरा नहीं करता, ये पुराण में आया। क्योंकि आत्मा राम से कृष्ण से ध्रुवम आत्मा श्रीराधिका, आत्मा राम कृष्ण की आत्मा है श्री जी, तो जो श्री जी को भगत है वाको बीरा कहां मिलेगा, समझे। देखो हम तुमको वाक्य सुना दे, हालांकि देर तो है रही है परंतु कोई बात नहीं, जो कि बड़ी बढ़िया बात है। कालिंद जी ने कहा है वहां पर 2 अध्याय स्कंद पुराण वाले महात्म्य 2/11 से लेकर के तस्या दास्य प्रवाहन, उनके दासता के प्रभाव से हमको बिना नहीं छू सके, इतना ही समझो। तो एक तो यमुना जी को स्वरूप है जो श्री जी की दासी है, एक यमुना जी को स्वरूप है जो कृष्ण की पटरानी है, समझते जाओ, और एक यमुना जी को स्वरूप है अंश रूप से नदी रूपा। ये बात हरवंश पुराण आदि में लिखी है, आचार्य लोग लिखे हैं। वो जो राधा दासी हैं उनको मत समझियो कि दाऊ दादा ने खींच लियो, उनको अपमान नहीं कर सके दाऊ भैया, समझ के आचार्य ने जो बताई है वह हिसाब से लीला हमको समझो है, नहीं तो फिर अनर्थ हो जाएगा, अपराध हो। जो किशोरी जी की दासी है उनके थोड़ी अपमान भी कर सके।
तो वहां लिखो आचार्य ने, यमुने यम नदी रूपा समुद्र भार्या कालिंजा विभूतिर गेया। एक तो समुद्र की पत्नी है, जितनी भी नदियां हैं, तो यमुना जी वो नदी रूप है, समुद्र की पत्नी है, वो कृष्ण पत्नी नहीं है। तो जो समुद्र पत्नी यमुना है वह को उन्होंने खींची। बोले मैं जल विहार के लिए बुला रहा हूं, नहीं आती है। न तू सा तथा च हरिवंशी, हरिवंश पुराण में जैसे कहे प्रत्युवा चारणव बधू अरणव बधू, समुद्र की जो पत्नी, वहां शब्द आया हरिवंश में। तो जो लोग ऐसा समझे कि यही यमुना जी है, वो बहुत गलत समझे हैं। जी गोस्वामी जी ने और चक्र गोस्वामी जी ने दोनों लिखे हुए, वल्लभाचार्य जी भी ये बात बताए हैं, केवलम निग्रहार्थम आकारेण। बोले कि केवल जल क्रीड़ा के लिए बुलाए हो, भाव ये कुल्या मार्गेण नीचवान। 6वें को मतलब है कि नहर रूप में बनाए के ले गए जल क्रीड़ा के लिए, ऐसे बहुत से समाधान दिए हैं। बोले यहां पर लक्ष्मी जी आई हैं, बलराम जी को उन्हें माला दियो। बोले ये वैष्णव में और हरिवंश आदि में ये बात स्पष्ट आई है कि लक्ष्मी जी आई हैं। जात रूपम चैकम कुंडलम ब्रजभूषणम आदि पद्मम च पद्माखम दिव्यम सौनभूषणम देवी माम प्रतिगृणीश्व पौराणी भूषण क्रियाम वरुण प्रणितान शास्त्री मालानुदान पंगजाम समुद्रारे तथा वसे नीले लक्ष्मी रक्षित। लक्ष्मी जी ने आकर के यहाँ पर दाऊ जी को अच्छे अच्छे भूषण दिए, पहनाए हैं, माला दी है और कमल दिए। बोले क्यों? बोले ये हमने तुमको पहले बता दियो भाई कि अनेक चतुर्व्यूह हैं, और देव योनि में जो चतुर्व्यूह है सब श्री कृष्ण के अंश हैं, शंकराक्षर के अंश हैं, जितने भी महाविष्णु आदि हैं। तो यानी लक्ष्मी जी उनको सम्मान दे रही है दाऊ जी को। ये बड़ी लंबी कथा है। चलो आगे कह रहे हैं कि जब दाऊ जी चले गए नंद के ब्रज में, दाऊ जी नहीं थे, अकेले कृष्ण है, तब करुषाधिपति मिथ्यावास देव आया। करुष देश कौन है? बोले मिर्जापुर। जो लोग जाने, बनारस के पास मिर्जापुर है। वो मिर्जापुर और बनारस वाले में बड़ो प्रेम हो राजा राजान में। जब भी बाकी मदद काशी में रिश्ते दी हो, काशी और मिर्जापुर पास पास है, जो लोग जाने। तो वाने कही है पास तो मैं हूं, दूध भेजो द्वारका को। कृष्ण से गई, मैंने अवतार लियो है। और वाने 4 भुजों की नकली बना रखी, करोड़ों बना रखे, साइंस समझो यंत्र से। सभा में गयो दूत, वाने कही महाराज ऐसे से कह रहे हो कि नकली जो कृष्ण है वासुदेव, कह रहे हो कि तुम हमारे शंख चक्र को छोड़ दो, असली कृष्ण से कब आ रहे हो? भगवान बोले, सारी सभा हंस गई। द्वारका की जो सभा आई सब हंस गई। अच्छा ऐसा कोई और वासुदेव और कोई कृष्ण आ गो? बोले हाँ, वो कह रहा है कि मैं तो असली कृष्ण हूं, और उस नकली कृष्ण से कहो द्वारका में कि हमारी शरण में आ जाए और शंख चक्र छोड़ दे। तो भगवान बोलेगा अच्छा तो ठीक है, बात कही हो जाए तक मैं युद्ध भूमि छोड़ूंगा, तो जब कौवा खाएंगे और घी दिखाएंगे, जब तेरे होश ठंडे हो जाएंगे। तो भगवान काशी में गए। क्यों? वाते वो राजा काशी में चलो गए हो, पड़ोसी हैं, हम तुम्हारे यहां गए तो हमारे यहां आए। तो 2 अक्षोणी सेना लेके तो पौंड्रक जी निकले, और 3 अक्षोणी सेना दोनों यार निकले। बड़ी लड़ाई भाई। पहले तो भगवान ने भाई देख रहे पहले वो कैसे कृष्ण है, अपनी जो ट्रू कॉपी है ठाकुर जी कही हम भी देख रहे, देखे वाको शंख चक्र बाकायदे लग रहे हैं। और फिर भगवान बोले अरे रे पौंड्रक, ले अभी हथियार हम छोड़े। कह करके बाको सिर काट लियो। और
और बाकी बाद में काशी नरेश को भी काट दियो और भगवान द्वारका में प्रवेश कर गए। इधर काशी नरेश के सिर को गिरोभव देख करके वाको बेटा सुदक्षिण हो, वाने यज्ञ करके दक्षिणाग्नि से और महादेव जी की उपासना करी। महादेव जी से कछु मांग ले। बोले महाराज हम चाहें कि सब खत्म करना हो द्वारका और का, पितृहंता में कृष्ण के वध को उपाय बताओ। बोला विचार करो और क्या है, मुंह ठूठ जैसे चलावा विचार नहीं मंत्र से। अविचार कियो, वहां में से अग्नि उठी, द्वारका जाके जलावे लग गई। भगवान बोले डरो मत, चक्र चला दियो, अविचार अग्नि लौट गई, अवाई को मार दियो और काशी को जला दियो। एक व्यक्ति के पाप से कितना नुकसान हो, जो काशी के प्रलय में भी नाश नहीं है, भगवत अपराध से सबको नीचो देखना पड़े। आगे कहें कि विविध नाम को बंदर हो, रामावतार को हो, बड़ो लक्ष्मण जी से चिढ़तो, सुग्रीव को मंत्री हो, 10,000 हाथी को बल हो, बलराम जी रवितक पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे तो गए वहां और बैरन को जो दिखा करके अपनी गुदा दिखावे, कहीं दांत गिरावे, कहीं कछु करे, कहीं साड़ी फाड़े, काऊ बंदर थे दुष्ट। भगवान बलराम जी ने हर मुसर उठायो और उधर वाऊ ने भी विविध ने एक पेड़ उखाड़ लियो और भगवान बलराम जी को मारो। दादा ने सुनंद जो उनको मूसर हो मारो, आको मस्तक फट गया, लेकिन बड़ो वीर हो मरो नहीं। तो पेड़न से लड़ाई होने लगी, सब जंगल के पेड़ तोड़ तोड़ के फेंके और जाके बलराम जी के छाती पे इतनी जोर से टुक्का मारो, खेवने के देखो तो। तब आखिर उन्होंने उठा करके मूसर और लांगर वाकई यहाँ हंसली भी मारो तो मर गए। सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। फिर कहें कि एक बार दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा को शाम भर लाओ भगवान को बेटा जाम्बवती से। कौरव बड़े नाराज भय और जा करके शाम को ने बांध लियो। नारद जी बोले द्वारका में खबर की, अरे तुम्हें पता क्या है भाई? यदुवंशी नाराज भय। दाऊ जी बोले भाई दुर्योधन हमारा चीला है, हमें समझौता कराया है, तुम लोग मत जाओ। दाऊ जी अकेले गए और खबर कियो, उद्धव को भेजो कि जाओ खबर करो कौरवन को। कौरव लोग आए और राम जी से मिले तो उन्हें कही, दाऊ दादा ने कौरवन से कि देखो उग्रसेन महाराज आज्ञा कर रहे हैं कि तुम लोगों ने शाम को बांध लियो है तो ठीक नहीं है, हम तुम्हारे ऐसे समझा रहे तो कौरव बिगड़ गए और तमाम आए बाएं बकवे लग गए। बहुत जो बात नहीं कहनी चाहिए। तो ये बात सुनकर के राम दाऊ जी बोले, अरे देखो हमको कैसी बात कह रहे हैं लोग कि हम भगवान श्याम सुंदर किले के सिंहासन पर बैठने को उपाय नहीं। बोले बात यह है कि जो ढोर हो पशु हो वो तो डंडा ही से माने। दाऊ जी बोले अब हम समझे, लाते के देव बात के नहीं माने, डंडा पशु नाम लगडो यथा। कौरवन ने यहां तक कही कि आज जूती हमारे जो है मुकुट पर बैठो चाहे, यदुवंशी को जूती बताया गया। दाऊ जी बोले ज्यादा लड़ाई झगड़ा काम नहीं, जाओ मैं पृथ्वी में से कौरवन को हटा दूं। हर मूसर अपने बुलाए, हल से वो नगर उखाड़ लियो। बोले नगर ही डूबो दे गंगा जी। सभी नगर में कौरव भर रहे, एक साथ ही इनके सर को हुचूर हुचूर करा दें। हाँ सब उल्टे कर देंगे और दब जाएंगे और नदी में डूब डाब के मर जाए एक साथ। लड़ाई झगड़े काम ही नहीं। शेषा अवतार है, शेष जी साक्षात संघर्ष। अब नगर हिलो तो कौरवन की कल ठंडी हो गई। बोले तो जब अब लड़ेंगे तो नगर ही वो सब बहु बच्चा सब। अरे बोले राम राम अखिलाधार राम महाराज जाकर शरण में गए। अरे जाओ भाई दान दे दियो।
और आगे दुर्योधन की छोरी को लेके और तमाम बहुत से दहेज वहेज लेके आए। इधर नारद जी के मन में आई कि चलो ठाकुर जी के गृहस्थ को तो देखा कैसे जो है 16,100 स्त्री, अरे 2 बहू भी हुआ काऊ की तो मुसीबत हो जाएगी। गए रुक्मिणी जी के महल में, तो वहां रुक्मिणी जी पंखा कर रही, जब ठाकुर जी ने उनके चरण छुए और बोले हे प्रभु, हम बोले आप कब आए हो? तो हम सब काम करके चौथे घर में गए, तो कोई वहां ठाकुर जी स्नान करे जा रहे हैं, रानी साहब स्नान करावे जा रही हैं। ऐसे 16,000 घर में गए और सब जगह श्री कृष्ण, ये कृष्ण के वैभव है। नारद जी ने बड़ी स्तुति कही, तो वह भगवान बोले हे बेटा, उदास कहो, पुत्र कहो यहाँ पर नारद जी को। और भगवान के लीला को स्मरण करते चले गए, जो या प्रसंग सुने भक्ति हो। रानी जो ही सवेरे सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में जब चिड़िया बोलते तो मुर्गा बोलते हो, तो मुर्गा से कहती क्यों बोले बताओ, हमारे प्यारे हमारे पास सो रहे हैं। श्याम सुंदर मर्यादा के लिए, गृहस्थ दिखावे के लिए कि ऐसे भाई सवेरे उठना चाहिए। सवेरे उठ करके संध्या आदि करते, नित्य 13,084 गैया दान देते, फिर सजा करके सभा में जाते। एक दिन की बात है, कैदी जो राजा है जरासंध के यहां बंद, उनने दूत भेजो कि महाराज हम तो सड़ रहे हैं। तो आखिर में उतने में नारद जी आ गए। नारद जी बोले महाराज के कृष्ण बोले कहो कुशल मंगल तो है पांडवन को। नारद जी बोले महाराज वो यज्ञ करना चाहें, आप क्या करें ठाकुर, यज्ञ में जाएं कि उधर राजान को छुड़ावें? तो उद्धव जी से प्रश्न किया, भगवान सलाह ले रहे हैं। तो उद्धव जी बोले महाराज चाहे यज्ञ कर में जाओ और चाहे छुड़ावे जाओ, दोनों के लिए जरासंध को मरबो जरूरी है। जरासंध के मरे बिना यज्ञ नहीं हो सके, और जरासंध से लड़ो तो बहुत दिन लगेंगे। भीमसेन ब्राह्मण बन के जाए और द्वंद्व युद्ध में पछाड़ के झट चुट मुट काम हो जाए। बोले ठीक। भगवान इंद्रप्रस्थ गए, रानी भी गई वहां पर, और दूत ने कह दियो चल हम भाई आ रहे हैं। वहां गए, इंद्रप्रस्थ में बड़ी अगवानी करी प्रभु, और आखिर में नगर की स्त्रियां वहां पर रानी को देख रही हैं। कुंती जी से जाके मिले, द्रौपदी ने 8 रानी को सम्मान दियो। और एक दिन वहां सभा में बैठे हैं, तो युधिष्ठिर जी कृष्ण से बोले महाराज जो आपके भक्त हैं वो तो मुक्ति भी नहीं चाहें, परंतु बात है कि यज्ञ हम करना चाहें। भगवान बोले ठीक है, न कश्चिन मत परम लोके तेजसा यशसा श्रिया। ओहो क्या बढ़िया बात कही। मेरे भक्त को 11वां श्लोक है 72/11 कि चाहे देवता हो, कोई हो, पैसा वाला हो, तेजस्वी हो, विभूति भी वा विभवेद देवों की, कोई दबा नहीं सके। करो। तो सब दिशाओं में चारों भैया भेज दिए उन्होंने। एक ब्राह्मण के वेश बनाकर के 3 हो गए, बोले हम भाई याचक आए हैं। जरासंध ने देखो कि भाई ये तो ब्राह्मण नहीं है तीनों, समझ गए। बोले अच्छा तुम जो मांगो, प्राण भी मांगो तो हम दे देंगे। भगवान बोले युद्ध दो। देखो मैं कृष्ण हूं तुम्हारो पुरानो शत्रु, ये भीम से नहीं अर्जुन। तो जरासंध बोलो अरे तू तो डरपोक है, तेरे से मैं नहीं डर। तेरा तो एक कायदा हो, अबू प्रचलित प्रथा है कि जो मल्ले एक बार काऊ मल्ले पीट ले तो पिटे मल्ले से नहीं डरे।
और 17 बार हार गए हुआ बातें भूल रहे हो। बोले तू पिट चुका है, तेरे से भी क्या लोगे। अर्जुन बच्चा है तो भीमसेन आ जाओ, ठीक। और दोनों निकल गए अकेले अकेले, वहां बाहर लड़ाई हुई भैया, बड़ी जो लड़ाई हुई। और आखिर में 27 दिन जीत गए। भीमसेन बोले हमारी तो मिट्टी पलित हो गई, हमारे बस में नहीं है जीत हो। तो ठाकुर जी ने एक सीख लेके चीर दियो, समझ गए कि ऐसे मरेगो। सुबह को लेकर के टांग पे टांग रख के चीर दियो। तो जब चीर दियो तो वहां को समाप्ति कर दियो भगवान ने, या प्रकार भीमसेन के द्वारा। तो आखिर में ठाकुर जी गए वहां पर। राजा कितने? 20,800 कह रहे 20,800 राजा। ठाकुर जी वहां गए तो सब देखे श्याम सुंदर के दर्शन हुए। वाह, बोलो कन्हैया लाल, कृष्ण संदर्शन लाल। कृष्ण के दर्शन से ही सबके दुख अनेक दूर हो गए। बोले कैसे? जैसे 1 लाख वर्ष को अंधेरा हुए काऊ गुफा में, चाहे आज को अंधेरा है, दीपक जब जला है वो अंधेरा दूर कर देगा, चाहे 1 दिन का अंधेरा है, चाहे 1 लाख वर्ष को। जा दिन कृष्ण मिल जाएंगे, वह दिन अनादिकाल की विद्या जो है हम लोग सब साफ वैसे जल जाएगा जैसे अंधेरा 1 लाख वर्ष को दूर हो जाए। राजा लोगों ने स्तुति करी। बोले महाराज राजमद जो है, पैसा को मत जो है, भगवान बोले तुमको भक्ति प्राप्त करावे के लिए श्रीमद से भ्रष्ट किए गए। या प्रकार सहदेव जब आपको बेटा हो, जरासंध को वहां से सम्मान दिलवाओ और राजान को भेज दियो। इधर अब उनके यज्ञ में आए जब प्रभु, तो युधिष्ठिर जी बोले पहले भगवान की स्तुति करी। जब स्तुति करी, बड़े बड़े ऋषि आए हैं, विश्वामित्र भी आए हैं, वशिष्ठ जी आए हैं, और तो वहां पर ब्रह्मा और शंकर जी भी गए थे वहां पर वह यज्ञ में। युधिष्ठिर के यज्ञ में बताओ कितनों बड़ो यज्ञ हो। तो वहां गए तो भाई सबसे पहले पूजा कौन की करी जाए। तो यहां पर थोड़ा सा एकाध आचार्य लोग गलत एकाध हिंदी अर्थ में देखो, सहदेव लिखो है कि जरासंध को बेटा बोले हो, नहीं, आचार्य ने अर्थ किया है सहदेव जो 5 पांडवों में सहदेव है वे खड़े होकर बोले सहदेव नाम दोन को हो। तो यानी ये अर्थ नहीं करना चाहिए। हमने कहा तो जगह अर्थ लिखो देखो गलत है। फिर हमने आचार्य से मिलायो तो आचार्य को बात सही मानी जाएगी क्योंकि भगवत स्वरूप है। और हिंदी बिंदी अर्थ को जो हम लोग लिख दे छोटे मोटे आदमी ऐसे ही है। तो बोले सहदेव जी ठाड़े होकर बोले अरे प्रथम पूजा तो कृष्ण की होनी चाहिए। सब बोले वाह वाह वाह, बोलो कन्हैया लाल, नमस्कार जय होवे लग गई। कृष्ण की पूजा सोई शिशुपाल ठाड़ो है। बोले अरे देखो, या सहदेव बच्चा की अकल से बड़े बड़े बूढ़न की अकल भी मारी गई। इस ग्वारिया की पूजा ये कुल कलंकी कुल पांच। अरे कौवा यज्ञ को भाग को खा सकता है? कौवा ही कह रहे हो कृष्ण को। बताओ, आप हंस बनाए और कृष्ण को कौवा बना रहे और बड़ी निंदा करें। का करो निंदा सुनो, अगर दिमाग बावड़ो है तो कृष्ण की बुराई करे। भगवान नहीं बोले, बोले ये डकैत है द्वारका में रहते हैं, वहां गढ़ बना रखा है और आते हैं डाकू की तरह लूट के चले जाए। बोले बहुत से लोग कान बंद करके चले गए। अरे कृष्ण पांडव खड़े हुए मारने के लिए, भगवान ने रोक दियो भाई। आखिर में जब आपको समय आया तो चक्र से आपको समाप्त कर दियो भगवान ने। बड़ो कुलाहल भयो और वो लीन हो गए।
यहां पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है 74वें अध्याय में श्लोक नंबर 46, ये काम की बात है, देख लो 74/46। तो ब्रजवासी है, इसलिए इनकी यही खेल रहे हैं सब। कोई कछू लाए में यही लाए, खिलौना ही लाए। चलो ठीक है, जो कुछ है। चलो तो अपने स्वरूप के अनुसार लाओ, बालक है ना। तो अभी 46 श्लोक में लिखे हैं भावो ही भव कारण, भावना ही हमको बनावे। या लिए वैष्णव उपासना में अंतश्चिंतित वपुल रखो गए, जैसे ठाकुर जी की सेवा करो सहचरी रूप से, तो अंतश्चिंतित वपु जो रखो गए है वो या लिए भावो ही भव कारण, यानी शिष्यपालन को प्राप्त हो। और भगवान वहां रहे और वह यज्ञ में दुर्योधन को आनंद नहीं मिलो, वो पजरेला हो। राजा बोले महाराज दुर्योधन क्यों पजर गयो? बोले राज यज्ञ में देखो भीमसेन तो रसोई के मालिक थे, बोले वो खाए अच्छे जानते हैं, कब मोहन थाल कैसा बना है, क्या खीर बना है। धन के मामले में दुर्योधन को रखे हो, खूब लुटावे हो। कंजूस आदमी को रख दो भंडार में तो ठीक नहीं ऐसे। और कृष्ण जो है, कृष्ण पादावने जने, कृष्ण काम बताया, बोले हमारा जो काम है जितने ऋषि मर्षियां में सबके चर्म धोलो काम हमारे, सबसे छोटो काम कृष्ण जी। बोलो कन्हैया लाल। ये सब चीज हम लोगों को सीखना चाहिए। हम लोग जहां जाएंगे तो बड़े बनने की कोशिश करें। और वस्तुतः भगवान दिखावे सेवक बनवे गए हो ना, तो सेवक बनो ना। हम सेवा करने जाए तो सेवा क्यों करें? प्रसिद्धि के लिए, बड़ा बनने के लिए। बोले सेवा की बात है। इधर का भो यज्ञ भो, यज्ञ के बाद जल क्रीड़ा भई, युधिष्ठिर को स्नान कराएगो, सब लोग यज्ञवीर चले गए। एक दिन दुर्योधन बाबू गलती है, कुछ लोग तो बतावें द्रौपदी गलती है, लेकिन ये बात गलत है। द्रौपदी महारानी की गलती नहीं बताना चाहिए। यहां उत्तर लिखे हुए है 32वें श्लोक में, 75/32 में लिखे हुए है ताभी पति द्रुपद राज स्तुतोपतस्थे यस्याम विषक्त हृदय। बोले द्रौपदी में आसक्त हो, चाहे तो कौशल से द्रौपदी मिल जाए, हर समय आकी आड़ी टेढ़ी नजर रहती। तो जब तुम काऊ सती में आड़ी टेढ़ी नजर रखोगे तो कोई कब तक सहेगी? बदमाशी तो बाकी है, जो सती स्त्री को जो है भ्रष्ट करना चाहे। तो द्रौपदी जो हंसी वो तो बहुत सहनशील थी, हंसेगी। दूसरी सती होती तो भस्म कर देती। महासती थी द्रौपदी जी। या ये जो आजकल के आलोचक हुए, हम जैसे लोग जो दो चार पढ़े लिख ले, बीए में पीएचडी कर ले, हमने एक को देखी वो आलोचना लिख रहे हैं द्रौपदी ही महाभारत के जो है वो बीज थी, हत्या के बीज। द्रौपदी जी के नाम को हमने कहा देखो ये डॉक्टर तो बनेगा तो बुद्धि भ्रष्ट है। ऐसे लोग उनको डिग्री मिलता है। नई बात रखियो साहब, डॉक्टर साहब ने पीएचडी है गए। तो ये सब मूर्खन के काम है। वैसे तो कैसे लोग डिग्री देते हैं। बदमाशी आती विषक्त हृदय, महासती ही द्रौपदी, और वो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो बताओ द्रौपदी जी ने जला नहीं दिया आपको? ये तो बड़ी दयालु थी, इतनी सहनशील द्रौपदी जी। हर समय दुर्योधन वहीं बोले, और बाकी उनकी आड़ी टेढ़ी नजर, जैसे कामी लोग है ना, सब जाने हैं लोग कामी लोग प्रिया। और तब तो रहते कि द्रौपदी पांडवन को मिल गई। और कृष्ण की रानी को देख करके कुड़तो महर्षि शास्त्रम बोले 16,108 है। बताओ इन कृष्ण को देखो इन्हें लिए बैठे, इन बातों देख के पजरो कर दो पहले से। एक दिन मौका मिल गया, भगवान बोले सभा में जल में थल और थल में जल देख करके, और वो जब वहां पर गिरे सब लोग हंस गए। तब भगवान
कि इच्छा से भीमसेन हंसे, तो युधिष्ठिर तो रोक रहे, हंसो मत भाई। लेकिन जितनी स्त्री ही वे हंसने लगे। क्यों? ठाकुर जी ने इशारों दे दियो। जब वो गिरो देखो ना, तो सब स्त्री हंस गई। तो ये श्याम सुंदर गिरीला है, बोले हाई है सर, या कि पुजरेला कुढ़ेला नियत भ्रष्ट या कि बेईमान, ये हाई का उतरे से यहां से देख देख कि कोड़ मर रहे हुए। सब हंस गई। रसिया के निकल गए। बोले क्यों भयो? यहां उत्तर दियो 39वें श्लोक में महत्व की बात है। आलोचक लोग ये सब बात नहीं पढ़े। बोले समुज्जीर्षुर, भगवान उद्धार करना चाहते पृथ्वी को, दुर्योधन बोझ बन रहे हो, सारी धरती को नष्ट कर रहे हो। भ्रमति स्म यदृशा, कृष्ण इच्छा से यदृशा। हमें द्रौपदी भी महारानी जी को कहा दोष है। लोग बेकार दोष दे कि महाभारत द्रौपदी के पीछे है। जो कृष्ण भक्ता है, जिनको नाम कृष्णा है, याद करके आलोचना लोग भक्तिहीन है कि जो चाहे कलम से लिख मारे हैं और उनको कौन बोल सके। बोले वाह वाह वाह, बड़ी सुंदर बात लिखी। अब यहां पर लिखा है कि जब शिशुपाल मर गयो तो शाल वायो, यानी कि मैं नष्ट कर दूंगा यदुवंशी को। तपस्या करी, एक मुट्ठी धूल खा करके महादेव जी को उपासना करी, तो उन्हें एक विमान दिया। विमान पर चढ़ करके सब पूरी तोड़ने लग गए। प्रद्युम्न जी बोले डरो मत, युद्ध भाव। प्रद्युम्न जी ने बड़ो पराक्रम दिखाया, परंतु विमान ऐसो कहीं दिखाई नहीं पड़तो। शाल एक बार मूर्छित भी होगा। आखिर में वाको एक मंत्री आया जुमान, वहां ने ऐसी जोर से गदा मारी कि प्रद्युम्न जी मूर्छित हो गए और सारथी उनको युद्ध से अलग ले गए। होश में आए, बड़े फटकारे प्रद्युम्न जी, तो क्यों लाया? हमारी भाभी वाली हंसी करेंगे, चल। बोले महाराज हमारो धर्मों से आती। बोले वही चल गए महाराज। और वहां जाते मान फिर वहां को संहार किया उन्होंने। 27 दिन तक युद्ध चले हुआ। जब कृष्ण कहां गए? बोले कृष्ण गए जब इंद्रप्रस्थ में। वहां उन्हें देखो कुशोन असगुन, तो दारुक सारथी से बोले जल्दी ले चल। जैसे आए तो देखिए यहां लड़ाई चल रही। घबराओ मत, 5 मिनट कथा खत्म कर रहे हैं। कृष्ण को ब्रज में बुलाए रहे, तब खत्म करेंगे। 5 मिनट की देर है। कृष्ण ब्रज में आ रहे हैं भागवते में। बढ़िया प्रसंग तुमने सुना नहीं होगा, जब खत्म करेंगे। इधर उधर चेन में नहीं करते। यही ध्यान की बात है। तो प्रहारक कृष्ण सूता है, वाले शक्ति चलाई। इधर भगवान के हाथ से धनुष छूट गयो। सब लोग हाहाकार करने लग गए। भगवान बोले अच्छा। बड़ी जोर से गदा से मारी। ठाकुर जी ने गायब है को आसुरी माया करने लग गए। अब देखो माया रचक। एक आदमी आवे आकाश में से और युद्ध क्षेत्र में कृष्ण से कह रहा है कि देवकी जी ने हमें भेजो है कि तुम्हारे पिता वसुदेव को असुर पकड़ ले हुए। भगवान कह रहे हैं कि राम बलराम के रहस्य थोड़ी कोई पकड़ सके। फिर आकाश में देखो कि एक आदमी लाया वसुदेव जी को और सिर काट रहा है। तो कुछ ऋषि लोग कहे भगवान मोहित हो गए। बोले नहीं, ये बात नहीं है, भगवान मोहित नहीं हुए। वाके बाद भगवान ने 100 विमान नष्ट कर दिए। वो पानी में जाके समुद्र में गिर पड़े। फिर वाकी भुजा काट देनी और सिर काट दिया। हाहाकार होने लग गयो। अब आयो दंतवक्त्र। दंतवक्त्र जो आयो है अकेले आयो है। एक पदार्थी अकेले आयो है। सुनो अब यहां पर सब बात इशारे लिखी है, जरा समझो। यहां पर कृष्ण आने हैं, ध्यान से सुनो। ये
कथा जो है पद्म पुराण के उत्तरखंड में, वहां लिखे हुए अथ शिशुपालम निहितम श्रुत्वा, दंतवक्त ने जब सुने कि शिशुपाल मारो गयो तो कृष्णेन सह योद्धुम मथुराम आजगाम, मथुरा आयो। बोले मथुरा बड़ी प्यारी भूमि है इनकी, और द्वारका नहीं गयो। बोले वहां बड़ी भारी यदुवंशी की सेना है, हम कहां तक लड़ेंगे, तो ब्रज पर हमला करो तो कृष्ण ब्रज रक्षा करेंगे जरूर आएंगे, क्योंकि चाहे भले कृष्ण वहां हैं परंतु ब्रज उनको भी वही प्यारा। कृष्णस्तु तच्छुत्वा, कृष्ण वह बात को सुन करके रथम आरूह्य मथुराम आए, रथ पर चढ़ गए मथुरा आए। अच्छा ये बात इशारे में भागवत में भी लिखी, हम बताएंगे तुमको। तयोर, और यहां पर दंत वक्त्र वासुदेवयो अहोरात्रम मथुरा द्वारी संग्राम समवर्तत। सुनो ध्यान से सुनो, हाँ खोल लो। यहां पर कृष्ण को दंत वक्त्र को अकेले युद्ध भय है मथुरा के द्वार दरवाजे पर। कहां भय है? मथुरा में कौन सी जगह लड़ाई हुई है? सुनो, तो आचार्य लोग लिखे हैं, एक गांव है तकिया, गणेशरा के पास, सतोया जानो तुम लोग? सतोया के और बाटी के आसपास इर्द तकिया गांव है? हाँ देखो बालागाड़ी को है जाने, हाँ है। तो वहां पर ठाकुर जी ने दंत वक्त्र को वध किया है, तो दंत से दतिहा बने। फिर कहो तयोर दंत वक्त्र वासुदेवयो रहोरात्रम मथुरा द्वारी संग्राम संवर्तत कृष्णोपितम हत्वा, कृष्ण ने वहां पर वाको मार करके यमुना उत्तीर्य, यमुना जी को पार करके नंद ब्रजम गत्वा। अब आ जाओ, ध्यान से सुनियो, यहां पर श्याम सुंदर ब्रज में आए हैं, और ये बात भागवत में भी आएगी, देखना भी। नंद ब्रजम गत्वा, ब्रज में आए हैं श्याम सुंदर। बोलो कन्हैया लाल। बोले क्यों कि भगवान ने कहे आयास्य मैं आऊंगो, तो कृष्ण झूठ नहीं बोल सके। नित्य तो कृष्ण है ही है, लेकिन प्रगट लीला में भी आए हैं यहां। देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत ध्यान से सुनिए, और यह बात के जानने से तुम्हें बड़ो लाभ होगा। सोत्कंठ पितरो अभिवाद, उत्कंठा से नंद और बाबा यशोदा मैया को अभिवादन किया, आश्वास शास्त्र श्रेय का मामिलिंगता मिले हैं। सकल गोप वृद्धान प्रणाम, सबको प्रणाम किया। बहु बस का धन आदि भी है, तत्र स्थान संतर्पयामा, उनको संतुष्ट किया है। और फिर कालिंद्या पुण्य रम्ये पुण्य वृक्ष समन्विते समाचिते गोप नारी भी निशम क्रीडिया मास केशवाई, पद्म पुराण के श्लोक। कि वहां पर कालिंदी के किनारे भगवान ने फिर से गोपिन के साथ रम्य केरी सुखे नहीं वो गोप वेश धरा प्रभु, और प्रभु ने वही चतुर्भुज रूप हटा करके गोप वेश धारण द्विभुज कृष्ण बन गए। वंशी वंशी सब बहु प्रेम रसेन मासत द्वयम उवास, 2 महीना रहे। और बोले ये बात भागवत में तो नहीं, बोले भागवत में भी। अब आचार्य लोग लिख रहे हैं इशारे में। बोले इशारे में क्यों लिखे? बोले भगवान ने 11 स्तर में कहे हुए परोक्ष प्रिया देवा, भगवान को कोई बात स्पष्ट कही जाए प्रिय नहीं है। कछु कनु कछु कछु रहस्य, तो बुकाय के रखो। बोले भागवत में ये लिखी है बात, 1 सही 11/9, खोल के जाके बाद भागवत देख लो। 1 स्कंद 11 अध्याय 9वां श्लोक। न मिले तो बताओ।
यार हम बुजाक्षाप ससार भो भवान कुरून मधुन वात सुहृद विदृक्षया। मिल गयो? मिल गयो? चलो। हे प्रभु, नहीं मिलो तो देख लो। मिल गयो? हाँ, तो हम भी खोल ले। 9 जब आप चले जाओ हो, द्वारकावासी कह रहे हैं, भगवान माने आप कहां चले जाओ? कुरून, पांडवन के पास, मधुन और वृष्णि वैष्णव के पास, अथवा जो आपके विशेष सुहृद हैं इनको देखे के लिए। तो अब पांडवन से बढ़ करके और सुहृद भव कौन? यदुवंश को कथन कह दियो, पांडवन को कथन कह दियो, और सुहृद भव कौन? बोले ये ब्रजवासी। सुहृद विदृक्षया अर्थात जब कभी आप गए हो ब्रज देखने के लिए, क्योंकि भगवान को सबसे प्यारे जो है पांडव या यदुवंशी, और इनसे बढ़ के सुहृद कौन है? ब्रजवासी। तो यह यहां पर आचार्य लोग लिखे हैं। और आगे कहा कि कृष्ण ने, बहुत से लोग पूछो करें कि राधा रानी कब यहां से गई ब्रज से, नंद बाबा कब गए, यशोदा कब गए, सब वर्णन नहीं मिले भाई। तो या को यहां समाधान दियो है उन्होंने कि भाई व्रजादे रंश भूता ये द्रोणाद्या वातरन कृष्णस्थाने वैकुंठे प्राणोदि संप्रतम श्रेष्ठेभ्यो भी प्रीतमय जनैर गोकुल वासवी वृंदारण्य सदैवासो विहारम कुरुते हरि ही। बोले यहां पर श्याम सुंदर नायक के सब ब्रजवासी को अपूर्व जो परिकर हो सबको सम्मान के साथ विदा कर दिया। या आप लोग जो है अब प्रगट लीला को बंद करो, हमारी जो भी लीला बहुत दिन चलेगी। या प्रकार से ये दंत वक्त्र के वध के बाद कन्हैया जी ब्रज में आए हैं। आप कथा यहीं समाप्त करें और जल्दी सब लोग आ जाओ। हम तो कहें 1 बजे आ जाओ, आधे घंटे आए तो कथा बहुत है, और रोटी पानी खाया हो या लिए, हम 8 घंटे की छुट्टी दे रहे हैं। कष्ट करो थोड़ा, आज ज्यादा ही शुरू हो जाएगा उधर से सबका। जय श्री राधे